बच्चों, अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा है, तो पहले उसे ज़रूर देख लो, वरना ये दूसरा हिस्सा आपको समझ में नहीं आएगा। पहले भाग में चारों दोस्तों ने जंगल में जाने का फैसला किया था। अब देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है। जंगल में कदम रखते ही उनके कानों में पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है इन आवाजों से। डरने की कोई बात नहीं है छोटू, हम सब है ना। मीरा दीदी, आप ठीक कह रही हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न डरूं। मीरा दीदी, मीरा दीदी, मीरा दीदी। ये आवाज तो अनु की है। लगता है उसे रास्ता मिल गया। चलो चलो। बाबा ने बताया है, उस हिसाब से हमें इस संकरे रास्ते से जाना होगा। बचाओ रुको, बचाओ आगे मुझे किसी की बचाओ। आवाज आ रही है जो शायद मुसीबत में है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। हाँ, मुझे भी किसी की आवाज सुनाई दे रही है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ये देखो दोस्तों, ये आवाज इस खरगोश की है जो मदद के लिए पुकार रही है। ये क्या? ये खरगोश तो घायल है। हमें इसकी मदद करनी होगी। कोई बात नहीं, हमारे पास डॉक्टर छोटू है ना। इधर देखो खरगोश, डॉक्टर छोटू हाजिर है। मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। जैसे ही छोटू ने घायल खरगोश की मदद की, वह तुरंत ठीक हो गया। अचानक उसके पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते खरगोश का रूप बदल गया। अब वहां एक सुंदर परी खड़ी थी। प्यारे बच्चों, मैं कोई साधारण खरगोश नहीं थी। मैं एक परी हूँ। मैंने तुम्हारी परख लेने के लिए खरगोश का रूप लिया था। तुम सब ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यही असली दोस्ती और इंसानियत है। तो ये सब आपकी परीक्षा थी? हाँ, मैं तुम सबकी परीक्षा ले रही थी। बताओ, तुम सब यहाँ कैसे आए? जहाँ तक मुझे पता है, इस जंगल में कई दिनों से कोई इंसान नहीं आए हैं। परी दीदी, हम यहाँ अपने गांव की मदद करने के इरादे से आए हैं। इस जंगल की गुफा में एक खजाना छुपा है। हम उसी को ढूंढने आए हैं ताकि अपने गांव वालों की मदद कर सकें। अरे वाह, तो तुम सब उस खजाने को अच्छे कामों के लिए ढूंढ रहे हो। तो क्या आपको पता है कि वह गुफा कहाँ पर है? हाँ, मुझे पता है कि वह गुफा कहाँ पर है। तो क्या आप हमें वहाँ तक ले जा सकती हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगी। चलो, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। परी चारों दोस्तों अनु, रवि, मीरा और छोटू को लेकर जंगल के और भी भीतर जाने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जंगल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और चारों ओर उड़ती चमकती जुगनू जैसी रोशनी माहौल को और जादुई बना रही थी। बच्चों, ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सब हिम्मत और दोस्ती बनाए रखोगे, तो यह गुफा तुम्हें खुद रास्ता दिखा देगी। परी दीदी, हमें किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगेगा। हम सब साथ हैं। हाँ, और जब तक हम साथ हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। और अगर कोई डरावनी आवाज आई तो मैं मजेदार जोक सुनाकर डर को भगा दूंगा। अच्छा ठीक है बच्चों, अब इससे आगे का रास्ता तो अब तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। चलो दोस्तों, अब हमें अकेले ही इस गुफा में जाना होगा। तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे ही चारों दोस्त गुफा के अंदर पहुंचे, उनके सामने का नजारा बिल्कुल जादुई था। चमकते हुए पत्थर, चारों ओर सुनहरी रोशनी और रहस्यमयी माहौल। यह सब देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, मानो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ये तो सचमुच बहुत रहस्यमयी लग रही है। वाह, यहाँ तो खजाना होगा। देखो दोस्तों, वहाँ पर एक बक्सा है। जरूर उसी में खजाना होगा। रुको रुको,
मैं जाकर उस बक्से को लेकर आता हूँ। देखो, ये तो वाकई असली खजाना है। चलो अब चलते हैं। खजाना तो मिल गया, अब हमें गांव जाना चाहिए। हाँ, और हमें जाकर गांव वालों की मदद भी तो करनी होगी। चारों दोस्तों ने अपनी हिम्मत, दोस्ती और निस्वार्थ भाव से न सिर्फ खजाना ढूंढ लिया, बल्कि यह भी समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छे काम होते हैं। उन्होंने मिलकर गांव की मदद करने का संकल्प लिया। बच्चों, याद रखो, अगर हम सब मिलकर साथ चलें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। यही दोस्ती की असली ताकत है।